लेकिन अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ग्राफ अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब प्रैक्टिस मत करना बच्चों, इसको छोड़ दो पढ़ना, ये एग्जाम में हो जाएगा। अब आपको करना है तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट में कर लेना और मत करो इस पर टाइम वेस्ट, ठीक है। अब आप इसको भूलने वाले नहीं हो। और आपको कहे कि ये देखो नया सा ग्राफ है, ये तो मुझ पे बन ही नहीं रहा। बेटा ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें, हो सकता है मैं ग्राफ का टीचर हूं, मुझे भी कोई ग्राफ ऐसा मिल जाए मैं ये टक जाऊं, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें और भी मिलती रहेंगी। इसलिए इससे मत घबराओ कि वो एक नया टाइप मिल गया, वो हो गया, ये हो गया, नहीं यही आ गया पेपर। ऐसा लगता है कि यही आ गया पेपर में तो फिर क्या करूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसे आप सोचो मत ना नेगेटिव चीजें। ऐसे बहुत सारे ग्राफ हो सकता है और इस टाइप के रहते हो जो हमारी भी नजर में नहीं आए, किताबों में भी नहीं है, उन्होंने दे दिया, फिर क्या करोगे। फिर ये सोच लेना कि अगर वो ऐसा ही ग्राफ आया, मेरे इतने पढ़ने के बाद भी ऐसा ग्राफ आया, तो मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पा रही, तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फिर टेंशन क्यों लेनी जब कोई भी नहीं कर पा रहा। हमें बेसिकली वो चीज देखनी है जो सब कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा, बस वो चीज ना हो। सबका हो जाए, मेरा नहीं हो रहा तो मैं पीछे हूं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा और किसी का भी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंपटीशन में, ठीक है। फिर आप सब बहुत बढ़िया तैयारी करके आए हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्राफ को बहुत ज्यादा ना पढ़ें, सिर्फ मॉक का अगर दे रहे हो तो मॉक में पढ़ लें, ठीक है। बाकी और अब पढ़ना छोड़ दीजिए। आज ही क्लास जरूर ले लेना, मेरी लास्ट क्लास है वो भी मेरी ग्राफ की आज, ठीक है। चलो कभी मेरी से भी पढ़ना छोड़ दो। अब बच्चों करंट अफेयर्स कब तक पढ़ें, कब तक पढ़ें करंट अफेयर्स, ये कब तक का पढ़ें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सर हम कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। बच्चों जो अगर ये पेपर ऑनलाइन होता, तो अगर पेपर 15 और 16 अक्टूबर का है जैसा कि आपको पता है, तो ये 10 अक्टूबर तक का भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है ऑनलाइन में। लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन है जैसे आपका ओमायर बेस्ड पेपर है, तो इसमें जो बड़े लेवल यानी जब 40 लाख पेपर छप रहे हैं, 39-40 लाख, तो पेपर का बनना बहुत पहले बंद हो चुका होगा बच्चों। और मैं ये मानता हूं कि कम से भी कम 45 दिन तक तो पेपर छपाई का बनाई का ही काम चलता है। 45 दिन तक का करंट अफेयर्स नहीं आ सकता, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है अब तक। क्योंकि जो बच्चे पहले तो ऑफलाइन ही पेपर होते थे उनसे ही आइडिया लिया है। तो आपको अगर पढ़ना है तो 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, 31 जुलाई तक का, अगस्त भी अगस्त तो आएगा क्योंकि सितंबर अक्टूबर पूरा, तो अगर सितंबर भी छोड़ दो 30 दिन 15 अक्टूबर के, तो फिर 31 अगस्त तक आ जाता है। तो 31 अगस्त तक करंट अफेयर्स पढ़ लेना सफिशियंट रहेगा। अब कितना पुराना पढ़े, अगर मैं पिछला पेपर देखूं इसका यूपी ट्रिपल एससी का, तो आपको दिखेगा कि करंट अफेयर्स 6 से 8 महीने से ज्यादा पुराना नहीं गया है एक भी सवाल। मतलब एक आध, मैं तो नहीं कहता कि 20 क्वेश्चन आए थे दोनों पेपर में 10-10, तो उनमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि बहुत पुराना कोई करंट अफेयर्स पूछ रखा है। 6 से 8 महीने के ही थे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूंगा तो बेटा आप ना 1 जनवरी से और 31 अगस्त का, अब ऐसा ना हो कि आयोग वाले ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हो कि इसने ऐसे बता दिया बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अब इनसे बाहर ही रख देते हैं। तो वो तो बेटा देखो फिर तो कुछ भी हो सकता है। वैसे इतनी जल्दी अब उनके बस की भी नहीं है कि 15 दिन में सारे पेपर ही तैयार कर दें, अगर वो दिल पे ना लें तो। चलो, तो 1 जनवरी से 31 अगस्त, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2022 मेरे ख्याल से बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। इससे पहले भी आप थोड़े बहुत तो टच में रहे ही होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो और भी थोड़ा सा पहले जाऊंगा, तो बेटा मैं आपके लिए एक वीडियो सोनवीर सर की जरूर लगवा सकता हूं जो मेरे हाथ में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 3 महीने का एक करंट अफेयर 2021 की एक सिंगल वीडियो, मेन पॉइंट, क्योंकि जो बहुत पुराना गया तो बहुत मेन पॉइंट पे जाएगा, तो इनकी लगवा दूंगा कि 3 महीने में वो 3 महीने की एक क्लास करा दें 1-1.5 घंटे की, जिससे बच्चों को टाइम भी वेस्ट ना हो और 3 महीने का इकट्ठा बढ़िया चीजें मिल गई, ठीक है। इस तरह से मैं आपका करवा सकता हूं। तो ये हम करंट अफेयर्स में कर सकते हैं। ग्राफ का मैंने बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स अगर आप नया सीखे हो तो प्रैक्टिस कर लो तो ठीक है, रीजनिंग नया सीखे हो तो प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर आपने बहुत सारे एग्जाम्स में और मैथ्स रीजनिंग पढ़ रखे हैं तो मत पढ़ो, अब
अब सिर्फ मॉक टेस्ट करो। ठीक है, अगर आप चार पांच कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग में, तो अब मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है आपको, मॉक टेस्ट दे रहे हो सफिशिएंट है। चलिए, तो फिर पढ़े क्या? करंट अफेयर्स अगर आपका तैयार नहीं है तो इस दौरान का करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। अब सर कहां से पढ़े करंट अफेयर्स? या तो मंथली वाइज वीडियो है सोनवीर सर की, जनवरी की, फरवरी की मंथली वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो पढ़ लीजिए मंथली। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो, वरना तो दर्शन सीरीज अगर आपने कर रखी है बेस्ट है। दर्शन सीरीज शाम को सोनवीर सर की 1 महीने लगातार वीडियो चलिए, वो बेस्ट है। फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप अच्छा पेपर करने वाले हैं। अंतिम समय में किस पर अधिक ध्यान दें, तो किस पर अधिक समय दें? तो मैं कह रहा हूं मैथ रीजनिंग बेटा ये लंबा टाइम मांगती है, तो मैथ्स रीजनिंग पे अब बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ग्राफ पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो मॉक टेस्ट में हो जाएगी। इन पे अपना टाइम वेस्ट अब बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, नहीं। तो 5-6 चैप्टर सीखने होंगे तो अब तक सीख चुके हो, नहीं तो अब भी नहीं सीख पाओगे, और भी 2 महीने मिल जा फिर भी नहीं सीख पाओगे, ये सीधी सी बात है। तो अंतिम समय में फिर समय कहां दें? तो अपना जीएस को थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हो। अब वो नहीं कि जो आपको अभी नहीं नया पढ़ना है मेरे को, नहीं नया नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको प्लीज कंठस्थ कर लीजिए, किसी भी तरीके से उसको कंठस्थ करते रहिए। जीएस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपना। हिंदी को भी मेरे ख्याल से गद्यांश को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में और क्या पढ़ सकते हैं सर? तो हिंदी में बच्चा जो आपके विलोम शब्द थोड़ा सा उनको और बढ़ा लीजिए अपने संग्रह को, मुहावरे थोड़ा सा और देख लीजिए, नए नए मुहावरे, कोई दिक्कत नहीं है। उन चीजों को नया हम पढ़ सकते हैं, वो एक ही बार में याद रह जाती है एग्जाम में। ठीक है, नया एक बार भी पढ़ लिया ना तो भी एग्जाम में याद रह जाएगा। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रांग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। किसी बुक में दे रखा है तो आप जट उनको एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, पर्यायवाची वगैरह, क्योंकि ये जितनी ज्यादा चीजें देख करके जाओगे ना, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको हम मिल जाए। अगर कोई एक बच्चा 10 पढ़ के जा रहा है, एक 100 पढ़ के जा रहा है इनमें से, तो बहुत उम्मीद है कि 100 वाले बच्चे को मिल ही जाएगा। ठीक है, वो 10 वाले से तो ज्यादा ही मिल जाएगा, ये तो पक्की बात है। चलो, तो अगर बोले मॉक टेस्ट में अगर स्कोर कम है तो घबराए नहीं। तो बेटा देखिए, मॉक टेस्ट में क्या होता है, अब तक सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे थे, अब तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो यानी अभी आपने सिर्फ खाया है, तो बॉडी के काम नहीं आएगा जब तक वो पचेगा नहीं, पच के ही आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने सिर्फ खाया ही है, अभी आपने सिर्फ पढ़ाई है, तो मॉक टेस्ट एकदम से इंक्रीज नहीं होगा स्कोर। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया, अब मैं रिवीजन शुरू करता हूं, तो जो रिवीजन पे हो सकता है अभी 2-4-6 दिन पहले ही आए हो, 10 दिन पहले ही आए हो, तो अभी आप घबराओ मत, आपका अब रिवीजन का टाइम शुरू है, आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है स्कोर एकदम से इंक्रीज हो। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारा बच्चा, मैं बहुत दिन से 60 पे चले जा रहा हूं बेटा, 60 से ऐसा भी होता है स्कोर 60 से 65 नहीं हुआ, सीधा 70-72 पे कूद रहे हो एकदम, सीधा 70-72 अगर चल रहा है बहुत दिन से, तो हो सकता है सीधा 80 पे कूदो एकदम। ठीक है, ऐसे बढ़ता है स्कोर, ऐसे नहीं बढ़ता 71 आएंगे फिर मेरे 72 आएंगे फिर मेरे 73 आएंगे, नहीं, ऐसे कभी नहीं होता स्कोर में। चलिए, तो वो आपको एक मतलब एक लेवल सेट हो जाता है कि भाई हाँ अब मैं इतना कर ही लूंगा, और एक पेपर में अगर आपका स्कोर बढ़िया आ गया तो आपको एक खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब मैं कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं, अब मेरे को अच्छा मेरे 75 आए, और 75 लाने का ये तरीका है, ऐसे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कोई आसान पेपर मिले तो अटेम्प्ट कर लो, अगर उसमें आपको 75-80 भी आते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा दिमाग में, अच्छा 80 इस तरह के पेपर में होते हैं, 80 इस लाने की ये ट्रिक होती है, ये चीजें इतनी इतनी मेरे को सही करनी पड़ेंगी। एक बार कर दोगे तो एक बेहतर अनुभव आपको प्राप्त होगा उसका। तो आसान मॉक टेस्ट फायदे तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कोई कहे ये बहुत आसान टेस्ट है और आपके स्कोर कम आ रहे हो, तो आप उस टेस्ट को दे लीजिएगा, आपका फायदा होगा उससे। आगे बच्चों, तो मॉक टेस्ट का स्कोर अगर कम आ रहा है, तो मैं ये भी कहता हूं बच्चों कई बार कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं कि सर आपके मॉक टेस्ट में पीछे भी जो पहले भी आपने लिए थे, वो हम यहां कभी भी 60-62 से ज्यादा नहीं ला पाए, लेकिन वहां